जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सीखते हैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि 4 है और इस 4 का अगर वर्गमूल निकालना है तो यह 2 हो जाएगा, यानी कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आपसे कहा जाए कि 9 का वर्गमूल बताइए तो मेरे भाई आप बता देंगे कि यह 3 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो यही जो 7 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि 7 का अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा मेरे भाई, तो हम करते हैं क्या, तो इसी को हम आज सीखने वाले हैं और बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे और उसको सीखेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। 7 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम यह देखते हैं कि यह जो 7 है कौन कौन से नजदीकी इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि कौन कौन से वर्ग है। जैसे मैं कहूं तो इसके पास में एक 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है और इसके पास में एक 4 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 9 और 4 7 के ऊपर और नीचे एक एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो इस 7 के नजदीक है उसी नंबर को इसमें से चुन लेना है। तो हम देखते हैं कि 7 से ज्यादा करीबी 9 है, 7 से करीब 4 नहीं है, 7 से ज्यादा करीब 9 है। तो हम करते हैं क्या कि इस 7 में इस 9 को जोड़ लेंगे, यानी कि 7 में 9 को मेरे भाई जोड़ लेते हैं। उसके बाद इसे देखते हैं, जिसे मैंने लिया है उसे देखते हैं कि इसका वर्गमूल मैंने मतलब यह किसका वर्ग है, तो मतलब यह सीधे सीधे 3 का वर्ग है। तो इस 3 का दोगुना करके लिख देंगे, यानी कि 3 दूनी 6। दोनों को जोड़ेंगे 9 और 7 बनेगा मेरे भाई 16 और 16 में 6 से भाग देंगे, यानी कि बनता है 8/3। 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी बनेगा 6, फिर बनेगा 2, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी कि लगभग 2.66 इसका वर्गमूल आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला जाए कि 11 का वर्गमूल निकालिए। अगर 11 का वर्गमूल निकालना है तो हम देखते हैं कि 11 का वर्गमूल किस किस वर्ग के बीच में है, यानी कि इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16 और इसके पीछे यानी कि पहले परफेक्ट स्क्वायर है 9, यानी कि 11 9 के ज्यादा करीब है। इसलिए 11 को 9 के साथ हम जोड़ लेंगे तो 11 और 9 मेरे भाई 20 बनता है। और देखते हैं कि यह किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यह 3 का स्क्वायर है। तो उस 3 को हम दोगुना करके यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि काटेंगे तो 10/3 बनेगा, यानी कि फाइनल आंसर 3.33 लगभग आंसर आएगा। एक और नंबर लेते हैं और समझने की विशेष कोशिश करते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 13 और कहा गया कि 13 का वर्गमूल बताइए, तो 13 का वर्गमूल बताना है मेरे भाई, तो हम देखते हैं कि यह किस किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है। तो आप कहेंगे कि यह एक 16 है और दूसरा 9 और 16 और 9 के बीच में है, यानी कि फिर देखते हैं कि 16 और 9 में से किसका ज्यादा करीबी है। तो 16 और 9 में से 13 16 के ज्यादा करीबी है। तो हम करेंगे क्या कि 13 में 16 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो बनेगा मेरे भाई 29। और देखते हैं किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। उस 4 को दोगुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और इससे भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 38 का मेरे भाई 24 बनता है। बचा 5 बनेगा 50, 8 में 8 छक 48 बन जाएगा, 8 छक 48 और फिर बचेगा 2, 0 बनेगा, 8 दूनी 16, 8 5 40, लगभग 3.62
5 मेरे भाई आंसर आ जाएगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे अगर वर्गमूल निकालना हो हमें 23 का, अगर 23 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखते हैं कि यह किस किस वर्ग के पास में है। तो इससे ज्यादा 25 और इसके नीचे बनेगा 16, और 16 और 25 के बीच में है। देखते हैं किसके करीब है, तो मेरे भाई आप कहेंगे 25 के करीब है। इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 25 बनेगा 48, और यह 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 5 लेंगे और 5 को करेंगे 2 गुना, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे भाई लगभग 4.8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 63 और कहा गया कि 63 का स्क्वायर निकाल के बताइए। तो 63 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे भाई 63 64, 8 का स्क्वायर का, और 7 7 49, यानी कि 64 और 49 के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि किसके नजदीक है, तो 63 64 के नजदीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4 और 3 बनेगा 7, और 6 और 6 12 बनेगा, यानी कि 127 बन जाएगा। यह 8 का स्क्वायर है, इसलिए उस 8 को 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 बनता है। अब 127 में 16 से देंगे भाग, 16 से भाग देंगे तो 16 का 16 छक्का 96, 16 साते बलोत्रा से, आज 16 8 28 तो 16 साते बलोत्रा से, यानी कि 16 साते 7 हो जाएगा। अब 7 112 होगा, और 27 में से 12 को घटा लेंगे मेरे भाई, 15 बनेगा, 1 जीरो बैठाएंगे 150 हो जाएगा, और 150 में 16 से फिर भाग देंगे, 16 नवा 44 से होता है, यानी कि लगभग 7.9 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इसे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।